अवार्ड ही उनको मिलता है जिनको लोग ज़्यादा जानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं। वही सब मतलब टीम रखी होगी इसके लिए। तो कुछ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। मैं हूँ, बस वेट किया जा रहा है। मुझे लगता है लोग वेट कर रहे होते हैं, जैसे किसी से इंसान से कुछ गलती हो जाए, हाँ, वो उसको पकड़ो, उसको वायरल करो, उसको cheat मसाला करो। बना दो उसको ना और बेचो। नहीं होती कि आप उसको इतना ड्रैग करो हर इशू को। टॉपर्स तो ऐसे होते थे, बट मुझे लगता है कि नहीं, अब इतने ऑफेंसिव वाली बातें, हाँ स्टार्टिंग में मैं ऑफेंड होती थी कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ यूनिक कर रही हो ना। मुझे लगता है कि हमें ना करना और आना चाहिए, आना थोड़ा सा चाहिए। आना चाहिए। डेफिनेटली उनको है। तो नहीं, उनको कंटेंट चाहिए ना, उनको कंटेंट चाहिए। वो कहते हैं भाई हमें तो ये कंटेंट यही कंटेंट मिलेगा निकाल कि के आप दो। लोगों की जिंदगियों में से खामियां निकाल के हम उसको कंटेंट बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट। अपनी खुद की फेवरेट कवल आफ्ताब। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह खूबसूरत, प्यारी, हसीन, एलिगेंट, लुकिंग जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ वाव। ये खुद ब खुद निकला है यार। ये इतना ऐसे ही एक है, वो चीज चलता इतनी हाँ, दिमाग पे माइंड चल में रही रह होती जाती है है ना, बिल्कुल। वो इस तरह निकलती है, वो मतलब दिमाग में स्टक हो जाती है। यस। अच्छा, मुझे जलाल भाई ये बताएं कि आप एक लड़की को जब देखते हैं, अब तो माशाल्लाह शादीशुदा है, शादी से पहले की बात है, जब मैं मतलब किसी लड़की को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा यार इसने इतना मेकअप किया हुआ है और ये मेकअप के बगैर प्यारी नहीं लगेगी, या इसके फीचर्स बड़े प्यारे हैं, या कुछ लोग मेकअप के बगैर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आपकी मतलब शादी से पहले क्या सोच थी कि आपको लड़की कौन सी अच्छी लगती थी, मेकअप के साथ, मेकअप के बगैर? मैं तो टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा नहीं जज करता था। मेरी अपनी जो आप पर्सनल लड़कियों को देखते ही नहीं थे? नहीं आप किसको देखा देखते थे? देखा क्यों नहीं है, आजकल के ज़माने में आप बच ही नहीं सकते इस तरह। नहीं, बच क्यों लड़कियों नहीं सकते? आंखें लड़कियों को आपकी, आप देखना आंखें नीचे पड़ता कर है। सकते हैं। नहीं आंखें नहीं, इसमें वो है ना कि देख भाभी ये सुन लीजिएगा प्लीज। भाभी सुन लेंगी, भाभी ने जब सुनना होगा। लेकिन ये है कि मतलब हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मेरी तो नहीं, आपको लड़की मेकअप के साथ अच्छी लगती है बगैर? मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे सांवली लड़कियां अच्छी लगती थी। तो वो ओ, सांवली लड़कियां अट्रैक्टिव होती हैं वैसी, तो वो तो थोड़ा बहुत भाभी ही तो मेकअप हमारी कर लें। गोरी चिट्टी, मतलब आपको हाँ, भाभी नहीं पसंद? जब मैंने लगती थी, जब भाभी आ गई हैं तो तब से आपको मुझे भाभी फिर नहीं पसंद? मतलब आज इस पॉडकास्ट से इंशाल्लाह फड्डा तो मैं करवा के रहूंगी इनका तो। क्योंकि मैं भी इसको लेके आती हूँ सांवली लड़की। नहीं नहीं नहीं। लेकिन नहीं, अच्छा सांवली लड़कियां जब मेकअप कर लेती हैं तो वो फिर जब वो थोड़ा सा ही मेकअप करती हैं ना तो वो बहुत उठ जाती हैं अच्छा, मुझे मेरे लगता ख्याल है से। मेकअप एक करना और फेस फेस पे हाँ, डिपेंड करता डिपेंड है। करता है, जैसे सही मेरा है। फेस ना चौड़ा है, ठीक है, हम्म, तो मेरे फेस पे अगर ज्यादा पाउडर लग जाए ना तो हम्म, मेरा फेस और डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाता है। मतलब इतना बुरा लगता है मुझे भी कि वो हम्म। मुझे नहीं अच्छा लगता। और मेकअप कोई कोई अच्छा कर सकता है, मतलब हाँ, कोई कोई ऑब्वियसली। आपके फेस को देख के बता सकता है। तो आज हम मेकअप की हम इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है यार, उनका मेकअप, उनकी ट्रांजिशन वीडियोस, उनका अलग अलग तरह के करेक्टर अपने फेस पे बनाना, यस, अल्लाह की कसम मैं सच्ची कह रही हूँ कि मैं जब जब देखती हूँ ना मैं कहती हूँ कि वाओ। मेरे जस्ट मुंह जस्ट से लुकिंग लाइक अ ना ना, मेरे मुंह वाव। से सच्ची में मैं कहती हूँ कि यार कोई बंदा इतना परफेक्ट, एक होता है सो परफेक्ट, परफेक्ट। नहीं हाँ सो परफेक्ट, सो मतलब परफेक्ट। ऐसे कि आप एडिट भी उसका परफेक्ट है, हाँ, उसका मेकअप भी ऑन पॉइंट है, और यस। उसे पता है कि मैंने कौन सा साउंड यूज करना है, उसे पता है मैंने कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है। तो यार मेरे ख्याल से ज्यादा तारीफें कर दी हैं यस, हम आज चलते हमारी हैं है अपने गेस्ट की तरफ। कराची सीरीज में हमारी नंबर 2 गेस्ट जो हैं वो हैं वो कौन? है वो है वो है समोसी। हम इनसे समझ बातचीत करते हैं, वेलकम करते हैं आपका। यार थैंक यू तारीफ सो मच कैसी किया मुझे कवल, ये बताना। बहुत अच्छी जितने तारीफ मुझे की तुमने आपने। पैसे दिए थे उससे ज्यादा किए। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। काटनी पड़ेंगी। ये दिल की तारीफ है, ये दिल की थैंक यू तारीफ सो है मच कि कवल। यार मतलब फर्स्ट टाइम जब आप किसी को देखते हो ना, किसी की वीडियो को देखते हो, अगर मुझे कोई देखता है तो उसे मेरी पंजाबी पसंद है, उसे पसंद है मैं क्या कैरी करती हूँ, मैं किस तरह अपने आप को कैरी करती हूँ, अपनी फैमिली को करती हूँ। आपको जब कोई देखता है ना, वो मेकअप से लेके आपकी ड्रेसिंग, ड्रेसिंग से लेके आपकी सॉन्ग सिलेक्शन, उसको एडिट करना, ट्रांजिशंस। उसको लोगों को दिखाना, एक बहुत बड़ी एक ये जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, देन हम इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, सो आई एम हमना, एज नोन एज समोसी ऑन सोशल मीडिया। और मैं पिछले 6 साल से ये कर रही हूँ इस फील्ड में, मुझे 6 साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड विद SFX, जो स्पेशल आर्ट्स होता है, बट मैं प्रोफेशनल नहीं थी उस टाइम पे, सर्टिफाइड नहीं थी, बट अब मैं अलहमदिल्ला सर्टिफाइड भी हूँ, इंटरनेशनली भी नेशनली भी सर्टिफाइड हूँ।
और अब मैं सिखा भी रही हूँ और या बेसिकली डू क्रिएटिव मेकअप एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड इन ग्लैम मेकअप एज वेल। वाह जी वाह, मतलब इतना सब कुछ। और यार मजे की बात ये है कि टिकटॉक का भी जब अवार्ड शो हुआ था तो इन्हें मिला था हाँ और मैं इतना खुश थी, मैं कह रही थी वाह शुक्र है किसी को तो मतलब डिजर्विंग मिला है, नहीं तो मतलब वहां पे ना सब रो रहे थे कि यार ये किसको दे दिया, मतलब अच्छा वो भी डिजर्व करते थे लोग, बट लेकिन ये है कि लोग उनको recognize लोग नहीं जानते करते नहीं थे। थे। हाँ, और recognize मुझे नहीं लगता है कि आप अवार्ड ही उनको मिलता है जिनको लोग ज्यादा जानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं। करते फॉलो मतलब कि उनको देख के उसी तरह का कुछ करते हैं। हैं। तो वो कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड वहाँ पे मिला कि राइट। उनको कोई क्रिएटिव, जानता ही बेसिकली नहीं था। क्रिएटिव हाँ नहीं, लोग। तो मुझे जब उन्होंने भी ये बात बोली थी कि पहले टिकटॉक पे हम पाकिस्तान में ये कैटेगरी जो है वो कंसिडर ही नहीं करते थे, मेकअप पहले मेकअप वाली। कंसिडर ही नहीं करते थे। तो मुझे स्पेशली टिकटॉक की टीम ने आके बोला था उनके मेंबर्स ने कि हमने टिकटॉक पे मेकअप की कैटेगरी ही आपकी वजह से दिखना शुरू किया और रखना शुरू किया, अच्छा। हैशटैग्स वगैरह जो हैं। और उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएट तो किया। अवार्ड के साथ कुछ पैसे वगैरह भी दिए थे या सिर्फ काश मिल जाते, मैं सादे यही सादा सोच रही अवार्ड? थी, काश मैं पैसे तो मिल मैं तो ये जाते। कहती हूँ भैया अवार्ड ना दिया करो, कोई पैसे दे 10-20 लाख कैश दे दिया करो, हाँ उतना ही बस। मैं बहुत अपना है। कंटेंट इंप्रूव अवार्ड कर ठीक लूँ। है, मैं अवार्ड के बगैर ही ठीक हूँ, हाँ मुझे ठीक है, पैसे दे दिया पैसे करो। दे दे। वैसे आइंदा मैं पैसे लूंगी, अवार्ड नहीं लूंगी, ले लिया। मेरे को नहीं नहीं ठीक है, अवार्ड किसी और को दे दो, मुझे हाँ, पैसे दे पैसे दो, दे दो। ओके है। अच्छा यार उसके बाद क्या चेंज आया, मतलब कुछ लोगों में ज्यादा लोगों ने ज्यादा अप्रिशिएट किया या उस चीज का कोई बेनिफिट मिला कि नहीं? हाँ मतलब मुझे पहले भी लोग काम का भी मुझे वो नहीं थी, कमी नहीं थी और सच अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसकी वजह से ये है कि एक स्टैंप लगता है आपके ऊपर, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का एक स्टैंप है जो मेरे पास हमेशा रहेगा। एक यस। एक टाइटल है। तो वो चीज कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि इट वाज लॉर्ड्स ऑफ वर्क जो मुझे उसके बाद से रिसीव होना शुरू था कि मैं पिक एंड चूज करती थी कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बस उसके बाद से मेरा स्केड्यूल इतना टफ है कि मुझे नहीं टाइम मिलता। एक तो वैसे भी आई एम इनसोम्निक, तो मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आती है। तो हाँ। मेरा तो बहुत ही बैड सीन हो गया था। बट देन मेरी टीम और मेरी एजेंसी ने डिसाइड किया था कि नहीं, अब हम सिलेक्टिव काम वगैरह अच्छा। करेंगे। तो यह है कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया तो था। काम आपका किस सेंस में, मतलब कि ब्रांड, ब्राइडल या? हाँ ब्रांड्स प्रमोशंस जो हैं अच्छा। और मेकअप से जो क्रिएटिव वीडियोस हाँ वगैरह हाँ। होती हैं उससे रिलेटेड एंड अच्छा देन कोई मतलब मुझे ये भी बताओ कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं अपने मुंह पे अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, जब मैं अपनी अम्मा के मुंह पे ऐसे ब्रश लेके जाती हूँ ना, मेरे हाथ मतलब मैं लाइनर कहीं लगा रही हूँ तो वो लग कहीं जाता है, तो ऐसा है? हाँ ऐसा होता है कि लोग सब ना अपने फेस से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज हम्म। हमारा फेस है, अब हमारे डिफरेंट एंगल्स हैं, हाथ काम करने का एंगल डिफरेंट है। पर आप दूसरे पे करते हो तो एंगल्स बदल जाते हैं, हाथ भी बदल जाता है, तो वो इतना हाँ। स्विफ्ट मोशन में नहीं आता। हर किसी का फेस इतना डिफरेंट होता है, स्किन डिफरेंट होती है, फीचर्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मेकअप करने के तरीके बदलते हैं। हम सेम मेकअप हर किसी के फेस पे नहीं कर सकते। ओह। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है और ये सबसे पहली चीज है जो आपको सीखनी होती है इन मेकअप। नहीं तो ये होता है ना किसी भी सैलून में जाओ, उन्होंने 10-20 लोग बिठाए होते हैं, सारी शीदे दियां सेम एक बुढ़ियां जैसा लगी कर हुई देते होती हैं हैं। मेकअप, क्योंकि हमारा सिग्नेचर मेकअप होता है, उनका हाथ उसी पे सेट होता है, बिल्कुल वो वही कॉपी कॉपी करेंगे। कॉपी पेस्ट होता है। हाँ। ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन चीज है। तो मतलब आपका जो काम है, मतलब हम्म। ये कंटेंट के साथ साथ आपका जो ब्राइड्स और नहीं मैं ब्राइड्स नहीं लेती, नहीं उतना तो कर, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल ब्राइड्स लेने का टाइम तो नहीं है। फिर सिर्फ ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, ये इतनी टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए, क्योंकि पहले ब्रीफिंग जाती है, जैसे ब्रांड से मैं ब्रीफ वगैरह भेजती हूँ, ब्रीफिंग जाती है जब तक मैं दूसरे ब्रांड के साथ काम कर रही होती हूँ उस पॉइंट पे। एंड देन उसके बाद जब ब्रीफिंग अप्रूव होके आती है, उसके बाद मैं एक मूड बोर्ड बना के भेजती हूँ कि ये चीजें होंगी उसके अंदर, फिर उसका अप्रूवल जाता है, फिर वो आता है साइन अप होके, फिर उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। एक दिन जैसे वीडियो बन गई है तो मेरे 8-9 घंटे एक वीडियो में तो लगते हैं, चाहे वो नॉर्मल मेकअप वीडियो हो या कुछ भी, क्योंकि आपको आउटफिट डिसाइड करना होता है, आपको सॉन्ग सिलेक्शन करनी होती है, आपको कैमरा सेटिंग करनी होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती और है। ये सब मतलब टीम रखी होगी इसके लिए? तो कुछ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। मैं हूँ लिटरली, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हो पाती किसी, मतलब ऐसा नहीं है सब अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें, बट क्योंकि मैं स्टार्टिंग से खुद कर रही हूँ ना, तो मेरे लिए वो है मसला के, और मुझे दूसरी बार कहते हुए बुरा लगता है लोगों को कि वापस से कर दें एडिटिंग या हटा दें इसको। नहीं तो होता है मैं ऐसे। इवन जो मैं फोटोग्राफर्स के साथ भी काम करती हूँ, मैं सारा डेटा खुद ले लेती हूँ और मैं बैठ के एडिटिंग करती हूँ सारी, कि मैं अब इसमें से वीडियो की क्लिप्स निकालूंगी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर लगाऊंगी तो आफ्टर लगाऊंगी, फिर अपनी एडिटिंग करूंगी सारी। नहीं ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था कि मैं किसी और को कहते हुए ना मुझे डर लगता था यार ये गुस्सा ना कर जाए। हाँ ऐसा होता फिर है, मैंने जब देखा ना कि गुस्से के चक्करों में मेरा बेड़ा गर्क हो रहा होता है, है बहुत, तो फिर आपका मैंने कहा कि मेंटल पीस भाई भी भाड़ बहुत में जाए, डिस्टर्ब होती भाई है। मैंने उसको बता देना है
अच्छे तरीके से बताऊंगी उसे कि यार ये तुमने जो किया ये सही नहीं किया, ये कम किया, ये कैसे किया। और मुझे लगता है कि हमें ना करना और आना चाहिए, आना थोड़ा सा आना चाहिए, लोगों को चाहिए। बताना चाहिए कि यार उसकी कहाँ पे हाँ, गलती इस है, इस कहाँ चक्कर में हम लोग बहुत पिसते हैं, मुझे लगता हम्म। बहुत है। ज्यादा खपखपाहट में होते हाँ। हैं। जलाल भाई के जहन में ना कुछ बड़ा खौफनाक किस्म का चल रहा है, तो जलाल भाई को मौका देते हैं। जलाल भाई क्या कुछ भी जैसे खौफनाक कि नहीं जैसे चल कि रहा। नहीं, जलाल भाई जैसे ऐसे देख रही ना, नहीं, मैंने मैं कह कहा रहा हूँ चलो। कि यार ये लोग अभी बिल्कुल ही ना, वो एक आपकी अपनी फील्ड होती है ना, एक उसमें आपका थोड़ा सा होता है, उसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अभी राइट। बिल्कुल ही आप लोगों का चल रहा है मेकअप ओरिएंटेड नहीं पॉडकास्ट। यार, नहीं, आप आजकल तो तो मैं कह रहा हूँ लड़के भी मैं बहुत भी करते कुछ हैं। पूछ सकते नहीं, हैं लड़के भी यार। बहुत करते हैं लड़के आजकल भी तो करते हैं मेकअप। हाँ, मेकअप तो। लड़के करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए भाई, मैं किसी को जज अच्छा, वगैरह नहीं लड़के भी कर करना भी कह चाहिए। रहे हैं। मैं यार तो आजकल नहीं, असल में सोशल मीडिया पे जब भी आप हो हाँ। ना, तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हो कि यार आप हम्म। कुछ ऐसा ना बोल दो कि आपको ना वो फॉरन राइट, से ऐसा है। जजमेंटल और ब्रिगेड कभी आके। कभार ऐसा होता है कि बंदा ऐसा कुछ बोलता भी नहीं है, मतलब हाँ, वो वो निकल जाता है मतलब, मुंह हाँ, से, हाँ। या और लोग आपका मतलब मतलब निकाल नहीं होता ऐसे ही वो है। राइट, बात हाँ। करने एग्जैक्टली। का। बट ऐसा है कि बहुत फर्स्ट क्रिएट किया जाता है, मुझे लगता है लोग वेट कर रहे होते हैं, जैसे किसी से इंसान से कुछ गलती हो जाए, हाँ, वो उसको उसको पकड़ो, उसको वायरल करो, उसको चीजें मसाला मतलब। बना दो उसको हाँ, ना और हर और चीज इस बेचो। लायक नहीं होती कि आप उसको इतना ड्रैग करो, हर इशू को इतना। हाँ, लेकिन असल में हमारे जितने सोशल मीडिया पे पेजेस वगैरह बन गए हैं ना, फेसबुक मीम्स और ये, तो डेफिनेटली कंटेंट की बहुत उनको, कमी है, तो नहीं, कंटेंट उनको की कमी कंटेंट है। चाहिए ना, उनको कंटेंट चाहिए, वो कहते हैं भाई हमें तो ये कंटेंट यही कंटेंट मिलेगा निकाल कि के आप दो। लोगों की जिंदगियों में से खामियां निकाल के हम उसको कंटेंट बनाएंगे। वी आर ह्यूमंस, मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान जो है परफेक्ट तो नहीं आता ना। ऐसे ही है। अल्लाह ताला तो, अब गलतियां आप करते हो, आप सीखते हो, आप हम्म मिसहैप्स होती हैं, आप अगली बार आप कोशिश करते हो वो चीज़ नहीं हो, तो इट्स लाइक हम्म वेरी कॉमन, और इसको लाइक नॉर्मलाइज करना चाहिए। हम्म। बट हमारी आवाम पकड़ के बैठ जाती है कि नहीं, अब बस मुझे इसको इस बात छोड़ना से आप नहीं है। ये बताएं, देखिए सवाल फिर मैं निकाल लेता हूँ ठीक है। कि ये गलती से आपने सोशल मीडिया पे ऐसी क्या गलती की अभी मेरे तक साथ के? रिसेंटली एक पंगा हुआ था, हाँ फ्रेंड्स के बीच में हुआ था वो हाँ सीन, हाँ। बट लाइक इट वाज वेरी 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 इनोसेंट, उसमें कोई मेरी कोई इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हम्म। बस फर्स्ट क्रिएट करना होता है तो फिर कुछ भी तो हो नहीं, बताएं सकता ना, क्या है। हुआ? अभी हमें ऐसे ही तो ना छोड़े, हैंगिंग तो ना नहीं, छोड़े जिनको ना। पता है उनके लिए इनफ है, मैं और नहीं बता नहीं नहीं, थोड़ा सा क्या हुआ? बट लाइक अब मैंने गलती से अपनी फ्रेंड को लाइक वो शेयरिंग वगैरह के चक्कर में कुछ बोल दिया था, एंड देन वो उसने स्क्रीनशॉट लगा दिया अपनी स्टोरी पे कि उसको बैक स्टोरी पता थी कि मैंने उस सेंस में नहीं बोला है, तो उसने लगा दिया कि व्यूज। इनोसेंट वेज में है, तो किसी ने भेज दिया किसी और को, तो वो आगे से और फिर मैंने अपोलोजाइज भी कर लिया कि यार बुरा लग रहा है अगर, तो मैं कर देती हूँ अपोलोजाइज, तो मैं स्टोरीज पे अपोलोजाइज किया, पर्सनली जाके अपोलोजाइज किया 4-5 लोगों को मैंने, फिर हाँ, यार यही ना, आजकल स्टोरीज का मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ पंगा हुआ था हाँ, हाँ कि कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ हाँ। स्टोरीज वगैरह लग रही थी, तो मैं फिर इनसे भी मैंने डिस्कस किया, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी बनती थी हाँ हाँ हाँ। अपोलोजाइज करने वाली, मैंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, निभाई। क्या आपको लगता है कि आपकी मतलब आप इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो कि आप उसको स्टोरी पे ही माजरत करें? मुझे लगा क्योंकि कि नहीं नहीं ऑडियंस नहीं, ने वैसे ही देखा। आपको मैं कह रही हूँ ना कि आप अगर, जैसे अगर मेरा जलाल भाई के साथ कोई मसला होता है, हम्म, तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊं जलाल भाई का और मैं कहूँ ये मेरा पता नहीं, हम्म। सोचने ये की जरूरी हो गया, मुझे हम्म, लगता है ये प्रेशराइज करते हैं सब लोग आपको कि अभी जरूरी है, हाँ, असल में नहीं अब दोनों करो। चीज़ें है ना, फिर अगर देखें, अगर एक बंदे की बेइज्जती, इंसल्ट जो है वो पब्लिकली हुई है लोगों के एग्जैक्टली, सामने, हाँ, तो फिर आपको पबलिकली अपोलोजाइज करना भी चाहिए। पब्लिकली मैंने ही नहीं करना मैंने चाहिए। सोचा था, मैंने प्राइवेटली एंड हाँ पब्लिकली दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, मैंने बिल्कुल, पूरी बस की नहीं, है। यही हो जलाल भाई सकता है ना, अभी मैंने बंदा पैर तो नहीं पकड़ सकता ना ज़्यादा। ना, एग्जैक्टली, मैंने वही बात ऐसे है। लोगों को भी देखा है हम्म कि मतलब जैसे अब बर्थडे आती है या कोई भी आपका अहम दिन होता है, आपको काफी लोग मेंशन करते हैं, काफी दोस्त मेंशन करते हैं। अब जो काफी लोग या काफी दोस्त आपको, चलो आपके बेस्ट ओकेजन पे नहीं, वैसे ही आपको आपको पता होता है कि आप मेरे दोस्त हो, राइट, आप मेरे दोस्त नहीं हो, हाँ आपको एग्जैक्टली, पता होता है। हाँ अब आपका जो कोई दोस्त नहीं है वो आपके पास आके पिक्चर ले रहा है और मेंशन कर रहा है, हाँ, और वो इसलिए मेंशन कर रहा है कि रीशेयर करेगा, यार हम्म वो इसलिए मेंशन कर रहा है कि रीशेयर रीशेयर करेगा। हो गया और सिर्फ। अगर और आई स्वेयर मैं नहीं करती रीशेयर, ऑब्वियसली, हाँ, प्रॉमिस। सही है, मुझे जिससे इतनी सी बात का मसला है ना, मैं उसको नहीं कहूंगी। सही है। मेरे लिए मेरी जान हर बंदे ये के लिए नहीं बहुत निकलेगा। इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना मेंटल पीस, अपनी बाउंड्री हाँ, सेट की हुई है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मैं उसको मेंशन जब नहीं करती ना, तो वो मुझे फिर जब मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि यार तुम तो बदल यार गई दिस हो, इज तुम बैड, मेंशन भी मतलब नहीं कि अब किया। फॉलोवर्स और लाइक्स और इसी में जिंदगी और गुजार जबकि देंगे सब। अब उसने, अगर तुमने मुझे मेंशन किया है ना, मैं तुम्हें जरूरी नहीं है मैंने गलत इंटेंशन से कहा, मैं तुम्हें मैसेज पे कर दूंगी इनबॉक्स में कि यार हाँ, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मेरी मच। जान, ठीक है, तो ये वही मैंने बात कर है, दिया। स्टोरी पे बोलो या हाँ, प्राइवेट में
तो वो ये कहते हैं कि यार तुमने स्टोरी लगा के क्यों नहीं थैंक यू बोला, इससे मुझे क्या पर्सनली हो क्यों जाएगा? बोला दुनिया है? को बताओ तो कि ये मुझे भी मतलब कि कमल ये आफ्ताब ने है, मेंशन ये की। चीज है, ये सोशल मीडिया पे अब बहुत ज्यादा हो हाँ। गया। आई थिंक पहले इतना ज्यादा नहीं था, जितने ज्यादा फीचर्स आते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है लोग कहते हैं नहीं हमें भी इसी फीचर के थ्रू करना नहीं है। हम ना कोई ऐसा मेकअप जिसको मतलब तुम्हें इतना टाइम लगा और तुम सेटिस्फाई ना हुई हो कि यार ये क्या कर लिया इतना टाइम लगा के भी। आई थिंक अभी रिसेंटली मैं पबजी के साथ काम कर रही हूँ, तो मैंने कुछ उनके लिए क्या कैंपेन्स बात है। में वगैरह के लिए लुक्स वगैरह क्रिएट किए हैं, कॉस्प्ले वगैरह के। आई वाज द फर्स्ट वन जिसने पबजी के साथ पाकिस्तान में शुरू किया था काम करना एज अ कॉस्प्लेयर। तो वाह बिग अब उसके बाद अचीवमेंट। मैंने इतने हाई हाँ। स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि अब वो अब थोड़ा ज्यादा फेसबुक हो और रहा यूट्यूब के साथ ही है। डायरेक्ट काम करूंगी, यूट्यूबर्स के साथ भी नहीं इंशाल्लाह, करना। इंशाल्लाह यार इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि आप जब अल्लाह पाक अगर आपको कोई रास्ता दिखाता है तो अगर आप उसको एक बड़े अच्छे तरीके से लेके हाँ, चलते बिल्कुल हो ऐसा ही तो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक आपको कामयाबी आपके हम्म। आगे देते रहते हैं। देता रहता है कि यार ये बंदा अच्छी नीयत से साफ सुथरे तरीके से कर रहा है तो बिल्कुल, इसको कामयाबी ऐसा दी ही जाए। है। तो यार ये बेस्ट है। अच्छा ये आर्ट शुरू से था या मतलब सीखा या किसी को देख के शौक आया? जब मैं न्यू थी तो मैं नॉर्मल वीडियोस ही डालती थी, जैसे हम्म। टिकटॉक वगैरह पे डालते हैं सच। बट मैं इंस्पायर्ड हुई थी जब मैंने एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट थी AB रॉबर्ट्स, उनको देखा था, एक टिकटॉक पे देखा था मैंने, और उनकी वजह से मैंने ना मैं आर्ट वगैरह हमेशा से ही करती, बचपन से ही आर्टिस्टिक हूँ, मेरी जीन्स में है बेसिकली। मम्मा पापा मेरी बहनें सब अच्छी हैं ड्राइंग में, मेरे घर में इस कला की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो सही। कर रही है ये बहुत ऑर्डिनरी है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल, ये तो अच्छा करते रहेंगे, ये तो एक हॉबी है, ये एक टैलेंट नहीं है हमारे यहाँ। हम्म, तो बेसिकली ये सीन था। तो बचपन में ड्राइंग वगैरह करती थी, सेल भी की, पेंटिंग्स वगैरह भी करती थी, हर तरीके का आर्ट कर चुकी हूँ मैं अब तक अपनी लाइफ में। सही। वॉल आर्ट, ग्लास आर्ट, फैब्रिक्स, हर किस्म का कर चुकी हूँ मैं। बट एक टाइम पे आके छोड़ दिया, एजुकेशन कंटिन्यू करनी थी मैंने। बट जब मैं बीकॉम कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं दिस इज नॉट फॉर, मेरे से नहीं हो रहा। और मैं साथ साथ ये भी कर रही थी ना, तो मेरा कहा नहीं, जो दिल है ना जिस तरफ उस उधर तरफ वही करो। जाना उस तरफ चाहिए। बिल्कुल। हाँ तो फिर मैंने जो है अपलोड वगैरह करना शुरू कर दी हुई थी, बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि वीडियोस बैन होती हैं आपकी और लोग एक्सेप्ट नहीं करते स्टार्टिंग वीडियो में। बैन आप क्या कुछ होती है यहाँ पे पूरा ऐप बैन हो जाता है। नहीं वो बड़े मजे की बात बताने लगी थी कि स्टार्टिंग में आपको लोग एक्सेप्ट लोग नहीं हाँ करते। नहीं accept, करते नहीं मुझे करते। नहीं बिल्कुल। किया। मैं बहुत जेन्युइन इस चीज को लेके हाँ। कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेट मिला है। ऐसे मैं और हर depressed बंदे को नहीं होती किस बिल्कुल। थी लिहाज हाँ। से हेट मिला? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कॉन्सेप्ट हम्म। फेस पे ड्रॉ करने का। हम्म, तो लोगों को इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती थी, लोगों को इसमें कुछ टैलेंट नहीं लगता। लोग कहते वॉल पे ड्रॉ करो, पेपर पे ड्रॉ करो। पर तो वो मेरे लिए, तो मैंने तो देखा था, और उस टाइम पे इतने ट्रेंड्स नहीं होते थे। जो सिंपल सी बात है, सॉन्ग्स के ट्रेंड्स थे पर लुक्स के ट्रेंड्स नहीं थे। तो मैं वहां से इंटरनेशनल चीजें जो करते थे, इंटरनेशनल वो पाकिस्तान में लेके आती थी, और फिर मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा स्कोप है, इस पे करना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए। तो फिर मैंने टिकटॉक पे के थ्रू जो है इस तरीके से लुक्स वगैरह डांस किए थे, जहाँ मुझे बहुत हेटेड मिला टिकटॉक की आवाम का, वी ऑल नो। तो ये सीन है कि वहाँ मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा हेट मिला वैसे। नहीं But मतलब with वो time- इसी सेंस में मिला कि ये कार्टून बना हाँ, रही है मुंह पे या हाँ। कुछ या तितलियां किसी तितलियां और बना तरह रही से। हैं। चन्नू में जाओगी, हमें भी लेके जाओगी। अच्छा। टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो। हाँ नहीं हाँ। आप ना जाओ जहन्नुम में, हाँ। आप ना जाओ जहन्नुम में हाँ। इसमें। अच्छा फिर उसके फिर बाद उसके बाद लाइक आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कंसिस्टेंट रही तो लोगों में थोड़ी एक्सेप्टेंस आई, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, रिकग्नाइज हुई, इंस्टाग्राम पे भी डालना शुरू किया, टिकटॉक पे भी डालना शुरू किया। तो फिर मतलब देखा पहले तो आपने टिकटॉक से स्टार्ट किया पहले था? मैंने टिकटॉक और वायरल कहाँ पे हुई पहले? टिकटॉक टिकटॉक पे ही? और फेसबुक और फेसबुक पे? फेसबुक। फेसबुक पे रील्स पे या? नदियों पार। अच्छा। अच्छा यार अच्छा लोगों का ये भी मतलब मैं वो यूट्यूब पे याद है रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं कुछ लोग। हाँ। मुझे ये नदियों पार से आया, वो हाँ। कहते हैं यार धोखा हाँ। के दिया, धोखा कर दिया, वो पहले क्या इंडियन दिखाया, टाइप लोग हाँ बनाते हैं। पहले क्या हाँ। दिखाया फिर क्या दिखाया। मैंने कहा यार तुम लोग अगले बंदे को अप्रिशिएट ही नहीं लोगों को ना करते। समझ नहीं आता था कि ये हुआ क्या है ये असल में, क्योंकि बिफोर में आपको दिखाना ही बुरा होता था, तो हम पहले से करते आ रहे हैं, बिफोर में आपको दिखाना ही बुरा होता था अपने आप को। ऐसे तो ही है। वो चीज फिर ट्रांजिशन में आपको चेंज करनी होती है। तो मैंने नॉर्मल वही चीज की कि मुझे नहीं पता था ये इतनी ब्लो अप हो जाएगी। और मेरी मजे की बात ये है, मेरी टिकटॉक पे यूज ही नहीं है। अच्छा। किसी ने वहां से डाउनलोड करके वीडियो अपने फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे लगाई है, वहां पे उसमें मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन व्यूज हैं। Nice. और मेरे अकाउंट पे उस वीडियो पे कोई व्यूज नहीं है। मेरे अकाउंट पे तो रिपोर्ट हो गई थी वो वीडियो। अच्छा। लेकिन पर वहां से खैर आपको नदियों लोगों ने पार fetch लग गए किया। हो ना आप हाँ। नदियों। अच्छा हम ना अगर आपको टिकटॉकर कहा जाए
तो आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? यार देखो टिकटॉक के साथ ना एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि टिकटॉकर्स तो ऐसे होते हैं टिकटॉक, बट मुझे लगता है कि नहीं, अब इतने ऑफेंसिव वाली बातें, हाँ स्टार्टिंग में मैं ऑफेंड होती थी कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ यूनिक कर रही हो ना, बट मुझे अब लगता है कि नहीं, इट्स फाइन, क्योंकि हर किसी का अपना कंटेंट है वही आपकी और बात है। एक लेबल टिकटॉकर या हम्म, टिकटॉक आपको डिफाइन नहीं कर सकती ये चीज। आप खोलो तो सही ऐसे है, ही। आप देखो तो सही वहाँ क्या क्या हो रहा है, और आप उनको देखो और ना जिनको आप आप जो देखना देखोगे, चाह रहे हो, आप जो देखोगे लोग आपको वही दिखाएंगे, वही वो ऐप दिखाएंगे। आपको एल्गोरिथम वही दिखाएगा, तो आप गलत चीज देख रहे हो। असल में जिस तरह आप कह रही थी ना, आपके मेकअप की एक्सेप्टेंस नहीं थी लोगों में, इसी तरह ही जब टिकटॉक यहाँ पे नया था तो टिकटॉक की एक्सेप्टेंस नहीं थी यहाँ पे, नहीं और थी, जो टिकटॉक पे वीडियोस लोग बना रहे थे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं नहीं थी। थी। अब पहले यार ये पता नहीं क्या टिकटॉक करे हाँ टिकटॉक, अब उन्हीं लोगों के साथ लोग सेल्फीज एग्जैक्टली, लेते तो आप हैं, लर्निंग का मौका दो फैंस, ना यार, और वो एक न्यू बिल्कुल ऐप है, नहीं सबके लिए न्यू वो आई है ना वो बात तो। ठीक है, पर कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं या टिकटॉकर्स भी ऐसे हैं कि वो टिकटॉक को कहते हैं कि प्लीज अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो कि शुक्र है आपने टिकटॉकर मुझे लास्ट पे कहा है। मतलब मुझे ये सेंस बहुत बुरी लगती है कि जहाँ से आपको कामयाबी मिली है, एग्जैक्टली अच्छा हाँ। मुझे एक जगह से ही मुझे देखो टिकटॉक चाहे मुझे इटसेल्फ कुछ नहीं दे रहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे फेस वैल्यू इंस्टाग्राम बन पे गई है। इतने पैसे मिल हाँ। रहे हैं, एग्जैक्टली राइट। तो मैं क्यों से बुरा हम्म, कहूंगी? आपकी मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, टिकटॉक से आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, ऐसे ही है। पड़ती है। चाहे आप एडमिट करें या नहीं हम्म, एडमिट करें, कोई भी, ठीक है। हम्म, सब टिकटॉक पे क्यों आते हैं? जब आपको सब टिकटॉक इतना बुरा लग रहा है तो आप ऐसे टिकटॉक ही पे है। क्यों आए? आप छोड़ दो टिकटॉक, आप अच्छा आपको आप अपनी फेस वैल्यू अब बढ़ानी है तो तो टिकटॉक पॉलिटिकल पे ही आते लीडर्स, हैं। इमरान खान, ये सब बिकॉज इट्स टिकटॉक एवरीवन, पे इजी, हैं। बिकॉज इट्स हाँ। इजी, अगर आप टेक्निकली सोचो तो इट्स हम्म, वेरी इजी, अगर आपको स्मार्ट हो, आपका कंटेंट डिफरेंट है, आप आप लोगों को इजीली वायरल हो अप्रोच सकते कर सकते हो। आप आप वायरल मिडिल इजी हो सकते क्लास, हो, आप बिल्कुल। लोअर क्लास, आप एलीट क्लास, आप एग्जैक्टली, हर हर बंदा किस्म और देखता की हर है। टाइप की हर किस्म ऑडियंस की है, क्लास ऐसे के ही हर साथ टाइप आप की ऑडियंस है। कम्युनिकेट कर इतनी सकते हो। वर्सेटाइल ऑडियंस है, तो मुझे तो लगता है हम्म, लोगों को और अप्रिशिएट करना चाहिए इस अब कर रहे प्लेटफॉर्म हैं। अब को। वो पहले होता था इस तरह कि नहीं हम्म नहीं टिकटॉकर है जी टिकटॉक, जिस हम्म। तरह यूट्यूब नहीं पहले नहीं आया अब था। तो सब बराबर है, मुझे अब अच्छा सब नहीं लगता है बराबर है। नहीं सब नहीं अब बराबर है। हाँ। मेरा जो सवाल था ना, मेरा बेसिक ये था कि टिकटॉक कहना ओके या हम्म, ये टिकटॉकर कहना ओके, लेकिन हम जो हैं हम हम्म, खुद अपने आप को जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम क्या एग्जैक्टली हैं, हाँ, तब तक आप वही कोई मैंने ये अपनी जर्नी से बताया कि स्टार्टिंग में मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, नहीं मैं मुझे करते बुरा थे। लगता था कि लोग ऐसे टिकटॉकर अप्रोच हम्म, करते थे जब, हाँ बट मैंने अंडरस्टैंड की ये बात कि नहीं यार, मेरी तो बेस टिकटॉक से हम्म, ही बनी थी, मैं नहीं हम्म, निग्लेक्ट कर सकती इस प्लेटफॉर्म को यार, ऐसे ही है। ऐसा नहीं कर और सकती अगर आप मैं। निगलेक्ट करेंगी तो वो आप अपने लिए मेरे ही लिए मसला मसला है है ना। ना, और मैं क्यों, आप अपनी अपनी बेस है ऑडियंस, वो मेरी, बिल्कुल एक आप अपनी ग्राउंड नहीं भूलते, आप जितना ऐसे भी ही कहीं है। भी चले जाओ अपना ऐसे वो ही है। ग्राउंड नहीं भूलते। और अच्छा अच्छा मुझे काम कर रही हैं आप, अच्छा कौन सा बहुत कुछ। हाँ। ये देखो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या दिखाना है। आपने अच्छी चीज एग्जैक्टली दिखानी है, आपने बुरी दिखानी है, और जो देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उससे क्या देखना है, उससे हम्म, अच्छी चीज देखनी है, या बुरी बुरी चीज चीज देखनी है। देखनी है। अच्छा ये बातचीत तो होती रहेगी, मुझे ये बताएं कितना कमा लेती है? इतना नहीं कमाती जितना लोगों को लगता है नहीं वो। फिर भी पबजी के कितना, साथ काम कर रही हैं और कह रही फिर हैं भी मैं इतना कितना नहीं कमा कमाती। लेती है? बस इतना लग रहा है लोगों को फिर। अल्लाह करे और दे, अल्लाह ताला, मुझे क्या हो गया मतलब। मतलब अच्छा खासा क्या? आजकल सही तो है, लोग चीजों में बट बताते हाँ, हैं कि हमें मैं लगा इतनी नहीं, चीजें, मैं एक नहीं गाड़ी नहीं, ले मैं सकता बिल्कुल हूँ ऐसे महीने नहीं, में, मैं कोई गाड़ी 2 नहीं ले आईफोन सकती, 15। नहीं कोई गाड़ी ले सकती, कोई एक iPhone 15 नहीं फोन ले सकती। एक फोन एक फोन ले सकती हूँ शायद मैं, बस कौन उससे से ज्यादा वाला? नहीं। जो मेरे पास है बस वही। कौन से वाला भाई? पहले फोन देखे इनका, कौन? मतलब अच्छा बट खासा। ये है कि अच्छा शुक्र है, मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह। घर की ब्रेड अर्नर हूँ, सोली अकेले, तो नाइस। मेरे अलावा और कोई फाइनेंशियली मेरे घर को सपोर्ट नहीं करता है, मैं अकेली फाइनेंशियली सपोर्ट करती हूँ अपने घर को, मतलब तो मेरे घर पास, में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मा पापा और मेरी बहनें, 3 बहनें हैं। अभी एक ओ और बहन थी, उसकी शादी हो जाएगी। ओ तो माशाल्लाह। आप लोग 3 बहनें हैं हम 3 बहनें और हैं। एक की शादी हो नहीं, गई? हम टोटल 4 हैं, 3 अच्छा, अभी 4 घर है, पे हैं, मतलब मेल सही से। हम 3 और हाँ मेरी 2 एक की शादी हो जाएगी अभी, एक की की हुई शादी हुई हो है। गई, एक मैं हूँ। एक का निकाह हो गया ना, हाँ हाँ, आपकी बिल्कुल शादी बिल्कुल। कब हो रही है? लोग सिर्फ यही सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि देखे निकाह के बाद यही सवाल होता है, और शादी के हाँ बाद सब फिर एक कहते और हैं, सवाल अस्सलाम होता वालेकुम, है। शादी कब है? शादी हाँ कब है? अस्सलाम वालेकुम जी, शादी कब है? नहीं शादी का हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि हम लोग एक्साइटेड है, हम लोग हाँ शादी पे एग्जैक्टली, obviously। बिन बुलाए मेहमान आना चाहते हैं, तो आप हमने पहले ही कह इनवाइटेड दिया। हैं, आप इनवाइटेड हाँ हैं, तो बस जब ये होगी देखिए तब। हम तो जबरदस्ती इनविटेशन ले लेते हैं, किसी से भी ले लेते हैं, बिल्कुल। इसीलिए हाँ, मैंने कहा वो तो कि है। शादी का क्या सीन है। अभी मेरा मूड नहीं है वैसे। ये भाई देख रहे होंगे, ठीक है ओके, देख लें आपकी बेगम क्या मैं कह बहुत रही है। मूडी हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। अच्छा नहीं ये भी अच्छा है। नहीं आप लोगों में इतनी
इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप खुल के कोई भी कैमरा के सामने बात कर एग्जैक्टली सको। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा हम थोड़ा सा फेस आर्ट भी करेंगे अपने। ओके कैरी ऑन प्लीज। क्या क्या करोगे मेरे फेस पे? मैंने मैंने कभी भी कुछ कुछ भी सोचा ऐसा हुआ नहीं है किया। वैसे बट इतना ज्यादा हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करेंगे बट नहीं हम थोड़ा बिल्कुल सा छोटा सा, क्यूट हाँ। सा करेंगे बट क्या? मेरा एक बहुत सिग्नेचर लुक है इट वाज वेरी वायरल इट वाज वेरी फेमस स्नो माइजर हीट माइजर मतलब एक तरफ स्नो का होता है एक तो तरफ फायर फायर टाइप का सही वाला है। होता है मेरा एक बहुत ही फेमस लुक है तो मैंने सोचा कि मैं उसका थोड़ा सा टच फिर आपके कपड़े हाँ ऐसे ना कि आपने थोड़ा सा गोल्ड पहना हुआ है थोड़ा सा हाँ ब्लू है तो वो हीट हाँ माइजर स्नो माइजर अच्छा लगेगा हाँ, ये अच्छा है। हम्म, ये हम लास्ट पे करते हैं, सही मतलब है जाने ठीक से है। पहले हम लोग करेंगे। सही है तब सही तक हम हाँ बातचीत करते हैं ताकि अच्छा सुकून से हम लोग जैसे अपना आपके टाइम, जैसे जलाल भी कह रहे जैसे जैसे आपके आपके कोई यहाँ तो मसला है ही ही नहीं। लड़कियों का काम, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तुम लोग जो मर्जी करो। नहीं मुझे मेरी भी इंफॉर्मेशन में और हाँ लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो नहीं तो होना वेलकम। अच्छा, हम ना मुझे ये बताओ कि मतलब आप दूसरे चेहरों पे भी काम करते हो? हम्म कोई ऐसा आया हो चेहरा जिस पे बहुत मुश्किल हुई हो, या वो बंदा इतना अनोइंग हो के आप उस पे अपना प्रॉपर आर्ट नहीं दिखा पाए हो? आर्ट तो मैं बहुत कम लोगों पे करती हूँ मैं बहुत सिलेक्टिव इन चीज़ों को क्योंकि क्लाइंट्स नहीं लेती एज साइड की और क्लाइंट्स इसलिए लेती क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग के करियर में थी अपने तब मैं क्लाइंट्स लेती थी ऑब्वियसली और मैंने लोगों के घर जा जाके लोगों को मेकअप किया तो जिसकी वजह से मेरे बैक का बहुत 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 इशू हो चुका है मेरे बैक का अच्छा तो मेरा अब ये था कि क्योंकि आप लोगों के जब घर जाते हो तो आप उनकी कंफर्ट जोन में उनका मेकअप करते हो वो कहीं भी बैठे हो सकते हैं वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं कहीं कोई भी हाइट हो सकती है तो जिसकी वजह से मेरी कमर का इशू हो चुका था इसकी वजह से मैंने क्लाइंट्स लेना बंद कर दिए थे तो मैं बहुत सिलेक्टिव मेकअप करती हूँ लाइक फ्रेंड्स के कर दिए मेकअप या फिर घर वालों के कर दिए इस तरीके से मेकअप करती हूँ वरना मैं ज्यादा क्लाइंट्स नहीं लेती नहीं मतलब अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं खतरनाक नहीं मुझे गुजरा? लगता है कि जब आप दूसरे बंदे के मुंह पे मेकअप कर रहे हो तो उनके अंदर एक एंजाइटी होती है उनको एक टेंशन होती है कि कैसा करेगा तो मुझे जो हाँ चीज़ सबसे ज़्यादा वो लगती है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो थोड़ा सा ट्रस्ट करो और बीच में टोके नहीं कोई भी मुझे थोड़ा सा बस ट्रस्ट करो कि अच्छा होगा आप इतना ट्रस्ट करके आए हो एक और स्टेप ले लो थोड़ा सा ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिजल्ट देखने के बाद बोलना ठीक और लोगों को वही होता है एंजाइटी होती है कि ब्लिंक कर रहे होते हैं थोड़ा सा मेकअप करने में हाँ थोड़ी सी ये मुश्किल होती है इससे ज़्यादा लोग मुझे ज़्यादा तंग नहीं करते आपके पास वैसे लोग ये हेलोइन वगैरह टाइप उस पे आते हैं नहीं या मैं हेलोवीन नॉर्मल? वाले मेकअप नहीं ले सकती बहुत मुश्किल है अच्छा बहुत मुश्किल है और क्योंकि अगर आप मेकअप करें वो हेलोवीन वाला मैं तो आइडियाज कितने, देती हूँ नहीं हाँ कितने उसके पैसे आप चार्ज करोगे? क्योंकि मुझे जो लगता है ना फेस आर्ट के लिए एक एक चीज बहुत एक्सपेंसिव है, सबको बहुत ही बाहर से मंगवाना एक्सपेंसिव है। पड़ता है सबको सब पसंद कुछ नहीं इतना है ज्यादा, मतलब अच्छा उसके ब्रशेस अलग हैं, उसके पेंट्स अलग हैं, उसके कलर्स अलग हैं, वो स्टोन लगाना या लेंस अलग है, हर चीज अलग है। अलग है तो और मतलब पाकिस्तान में नहीं है हाँ, इतनी तो ज्यादा वो एक अच्छी खासी उसकी कॉस्ट बनती है। तो हम्म, अगर आपके पास कोई आए हेलोवीन के मेकअप के लिए तो आप क्या उसको चार्ज करोगे? यार मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती ज्यादा चार्ज नहीं उसका वैसे ही फिर भी आप कितना? फिर नहीं डॉलर्स में कर सकते हाँ वैसे ये ठीक है ताकि लोग जी कैलकुलेटर निकालें कि अच्छा ओके ओके कितने का डॉलर चल रहा है, अच्छा डॉलर्स में कर लूंगी हाँ। फिर ये बात भी कहेगी यार मैंने पुराने वाले रेट में कहा था, तुम लोग अब वाले में देख रहे हो यार अब क्या तो हो कम गया? हो गया अब है। नहीं, सबसे पहले वाला रेट हाँ अच्छा अच्छा मैंने अच्छा उसमें कहा था, इसने कहा ना मैंने उसमें कहा था, हाँ वो ज्यादा बेस्ट है। हम हॉरर स्टोरी सुने कोई? सुन लेते हैं कि आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है। Horror हमारा एक story है? सेगमेंट है ये छोटा हॉरर सा। स्टोरी वाला हाँ मेरे हम साथ लोगों से कुछ सुन भी लेते हैं। हॉरर नहीं हुआ मैं इतने हॉरर लुक्स करती हूँ घर में घूम रही होती हूँ वैकना बन के वो भाग और जाते हैं कुछ भी जिन नहीं होता मेरे साथ मेरे साथ कुछ हॉरर नहीं हुआ आज तक कोई फैमिली पैरानॉर्मल में एक्टिविटी नहीं कुछ नहीं बस उड़ी उड़ाई बातें सुनी है मैंने किसी के साथ कभी कुछ हुआ है बस मेरे साथ क्या नहीं हुआ अभी कभी तक कोई कुछ ऐसी बात सुनी हो जिसने आपको भी हैरान किया हो कि यार? सुनने में तो खैर बहुत सारी बातें आती हैं कि इसमें दरवाजे बंद हो रहे हैं तो कोई किसी से बातें कर रहा है और ऐसा और मुझे मुझे डर भी नहीं लगता मैं सही बता रही हूँ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता यार इतने ये अपने फेस पे वो आर्ट कर चुकी है, ये अपने आप को देख के नहीं डरती तो मुझे इससे जंप स्केयर से डर लगता है जैसे आप एंटर हो रहे हो जंप से कोई डराता है मुझे उससे जंप स्केयर से डर लगता है इसके अलावा मैं अच्छा हॉरर चीजों से तो मैं बोलती सच तो मैं कर लूंगी ये क्या है लिटरली कोई तुम्हारे पास फर्ज करो कोई चुड़ैल आ जाए तो मुझे कोई यार मेरा बिल्कुल मेरा नहीं अच्छी मेरा लगेगी। एक कम अगेन जब दोबारा काम तैयार हो कर के रही आओ। होती हूँ मैं पीछे क्राइम स्टोरीज चला के करती हूँ काम जो ट्रू क्राइम स्टोरीज होती हैं मैं वो चला के काम करती हूँ CID किसी का टाइप मर्डर हो और रहा होता है हाँ। किसी का कुछ चल रहा होता है बोल नहीं सकते हम ये चीजें तो ऐसा कुछ हो रहा था कि रियल क्राइम स्टोरीज होती है जिसकी वजह से मैं थोड़ी रिलैक्स्ड होके काम कर सकती हूँ अच्छा ये चीज मतलब आपको हाँ रिलैक्स ट्रू करती क्राइम है। में मेरा बहुत हेल्दी इंटरेस्ट है वाह जी सही। वाह, वाह जी वाह। चेक कर लें बेगम तो को कहाँ वैसे कहाँ नहीं इंटरेस्ट है, उसी से बहुत नहीं खौफनाक है। वो बता देना फिर ताकि कुछ शोज वगैरह कोई टीवी सीरीज वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखती नेटफ्लिक्स होंगी। वगैरह पे तो
खैर बहुत सेंसर्ड है, मतलब ज़्यादा अलाउड नहीं है हॉरर मूवीज़ वगैरह देखना। ट्रू हाँ, क्राइम बट जो जो है असल हॉरर मूवीज़ हैं वो है डब्बे सीरीज, जो तुर्किश हॉरर मूवी है बेसिकली, वो अच्छा, बहुत अच्छी है, वो बहुत उसमें मस्त क्या है। है ऐसा? उसमें लाइक रियल स्टोरीज के ऊपर बात की है, रियल केसेस हुए हैं जैसे अच्छा वो है ब्लैक मैजिक के ऊपर, अच्छा तो वो अच्छा नहीं, ब्लैक मैजिक पे यकीन रखते हो आप? हाँ ऑब्वियसली, तो कभी क्योंकि मैंने देखा है ब्लैक मैजिक के नुकसानात जो तो है, ये बताया इफेक्ट्स ना, ये वही वगैरह। चीज़ है ना, हम यही तो तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। बट लाइक पता ठीक है, नहीं, अपने साथ हुआ लेकिन किसी और का मेरे रेफरेंस, साथ यार ये नहीं, उसके अल्लाह साथ माफ इस करे तरह हुआ भाई, मेरे ना। साथ नहीं, नहीं किसके हुआ। वहां पे साथ मैंने हुआ है? तावीज किसके पकड़े साथ? थे। समवन आई नो कि उनके घर से तावीज वगैरह निकले थे, उनके साथ बहुत बैड सीन हो गए थे। क्या? कि लाइक घरों में से चोरियां हो रही हैं, चीजें गायब हो रही हैं, तो ऐसा था। और फिर बाद में जब पता चला तो उनके घर से तावीज वगैरह निकले कहाँ थे। से? पता नहीं है मुझे, क्या पता, मैं तो देखे भी नहीं थे। अच्छा, मैं मुझे तो सिर्फ लगा अभी सुना होगा ना, था लोगों कि के उनके कहीं घर से जमीनों में ताबीज घुसा वगैरह देते अच्छा, हैं। निकले, और लोग ताबीज। होते हैं कि लाइक कंस्ट्रक्शन साइट्स हो रही थी, लोग तभी रख देते हैं कि नहीं, लोगों के पास मतलब इतना बिल्डिंग्स टाइम बन जाती कहाँ हैं, से है? घर मैं बन तो जाती इतना हैं। मुझे हैरान हूँ लगता ना। है एनवियस लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा उनमें वो होता है क्या, जेलेसी, जेलसी। ऑब्वियसली जेलेसी इज द मेन रीजन जिसकी हसद, वजह से यस। होता होगा, और कोई तो कोई बात बनती ही नहीं है। जेलेसी, हेट्रेड, और इतना भी क्या ही हेट करना है कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, करते हैं क्योंकि लोग। इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है। अच्छा, उसकी तो तुम दुनिया में जिंदगी बर्बाद कर दो कि तुम्हारी आखिरत भी आखिरत में हो बर्बाद है जाएगी, और तुम्हारी आखिरत, दुनिया भी बर्बाद है, लिटरली तुम्हारी दोनों चीजें बर्बाद है। यस। तो मेरे ख्याल से इतना हम भी कॉमन हो गया है। मैंने यूट्यूब एड्स देखे थे ब्लैक मैजिक वाले। हाँ, कराची में तो वैसे भी हर जगह भी बंगाली बाबा और पता नहीं क्या नहीं क्या पता इधर नहीं, तो लिखा ही होता मैंने है। भी फेक है, कराची में तो कुछ नहीं होता। नहीं होता, मैंने कितनी देखी हैं दीवारों पे। नहीं ऐसा नहीं, ठीक एक है। एक मैंने कोई देखी थी यूट्यूब पे ही ना, कोई ऐड चल रही थी कि अच्छा। बंगाली बाबा, जुलकर मेरे साथ ही बैठा हुआ है, तो हम कुछ हम्म। देख रहे थे, तो एकदम से ऐड आती है और उस पे लिखा हुआ है जी, अपने शोहर को अपना गुलाम गुलाम बना बना ले। ले। मैंने ऐसे देखा, शोहर आपके कदमों मैं क्या पे देखो, शोहर आगे कदमों अल्लाह में। की कसम मैंने ऐसे पसंद की देखा। शादी। जो कहते हैं परे कर की लाया, परे कर, मैं क्या नंबर तो नोट कर रहे थे, परे कर मैं क्या नहीं नंबर नोट कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें अपने कदमों में लाती हूँ। कैसी चीजें देखती हो। फिर जुल्कर ने उसकी स्टोरी भी इवन बनाई थी, जुल्कर ने कहा यार क्या इस तरह की मैंने भी चीजें लगाई थी मतलब आ स्टोरी रही पे, हैं, मैंने कहा ये क्या आ रहा कि है, ऐड क्या इतने आ ओपनली रहे ऐड हैं। और चल रहे मतलब हैं। कि चल रहा है तो वो ऐड दे रहे हैं ना, मतलब कि Obviously, हमारे पाकिस्तानी it's और very ये इवन scary. साउथ एशियन हमारे कल्चर में ये काफी है। और यार ये जादू टोना। आप ये हमारे जितने भी वेब चैनल हैं, आप उनकी देखें, जितनी भी अच्छी खासी जिनकी व्यूअरशिप है ना, उनमें यही देखो, तावीज़ हो गया, गोली हाँ। मार दी, जादू चल पड़ा, Right. चुड़ैल आ गई, मतलब इसी वीडियोस पे व्यूअरशिप ज्यादा है। हमारी पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा है। मतलब कि ये फूक मारी है जिन गायब, फूक मारी है जिन बोतल में, मतलब ये है कि आपने तस्वीर की है जिन गायब। मुझे लगता है वो उनके अपने ही जिन होते हैं, अपने ही बंदे होते हैं, जिनमें जिन भी आ जाते हैं, वो निकल भी जाते हाँ, हैं। स्क्रिप्टेड होता होगा। और यार पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। बहुत हाँ, उन लोगों के ज्यादा। फिर फॉलोअर्स और व्यूज देखो ना, देखो, लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें लगी हुई है। मैं ये कह रही हूँ कि चीजें चलती ही तब है जब एक बंदे का इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट होता हम्म। देखो, आपकी चीज तब चलेगी हम्म, कि आपको लोग आपका मेकअप देखना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी लुक हम्म। देखना चाहते हैं। अगर लोग आपका मेकअप नहीं देखना चाहते, जैसे आप पहले कह रहे थे, पहले में नहीं देखना चाह रहे थे, तो तब आपकी चीज नहीं चलती। एक चीज आपकी बार बार तब भी चल रही है, या आपकी हर चीज को अप्रिशिएट तभी किया जा रहा है जब इस तरह की चीजें लोग देखना चाहते हैं। तो पता नहीं यार, इनके क्या दुनिया पता नहीं किसी तरफ जा रही है। अल्लाह शॉर्टकट है खैर ना, करे, मतलब कि ये वो कहते हैं शॉर्टकट है, बस। ये कामयाब हाँ। होने के लिए शॉर्टकट है। कि आपको अपनी अल्लाह ताला पे चीज तवक्कल होना पाने चाहिए। के मुझे लिए। लगता है ये तो बिल्कुल। गलत वे में जा रहे हैं, सीधा रास्ता जब दिया हुआ है आप तो सीधा फॉलो करो आप। और ये फिर वो भी है ना कि एजुकेशन नहीं है हमारे लोगों के पास, एजुकेशन या तो अवेयरनेस वो नहीं है चीज़ों हाँ, की। अवेयरनेस नहीं है, बस जिधर से जो हुआ पकड़ लिया और ये कर अच्छा, लिया। कोई शेर सुना दे। क्या किस किस्म की बातें कह रही हो? हॉरर स्टोरी, शेर? यार अपने शोहर के लिए शेर सुना दे, खुश हो जाएंगे वो। मेरी मेमोरी बहुत बुरी है, मुझे कुछ याद नहीं है। देख के सुना दे। इंस्टा का कैप्शन लाना था ना मेरा कोई। हाँ, मोबाइल से देख के लगा ले। हमने बिल्कुल फ्री रखा हुआ है कि आप किसी शेर सुनाना है असल में आपने। हमने थोड़ा सा पॉडकास्ट इस तरह की हॉरर स्टोरी हो, शेर व शायरी हो जाए थोड़ी सी, और अपनी गपशप हो जाए। शेर कहाँ से लाऊं इतनी जल्दी में? चलें जी, शेर आ रहा है, जोर से आ रहा है, आ गया। ये समोसी से कुछ बनता है क्या, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है, ये तो फिर ये talent समोसी का क्या नहीं, सीन है? समोसी नाम क्यों रखा है? समोसी इसलिए नाम रखा था क्योंकि ना स्टार्टिंग मेरा नाम हमना ही था जब मैं आई थी, पर
क्योंकि वो इतना यूनिक नहीं था और अटेंशन नहीं थी उस नाम में एज सच। तो फिर मैंने अपना नाम समोसी रख लिया क्योंकि मेरी चिढ़ थी, मैं चिढ़ती थी इस नाम से बहुत ज्यादा। कोई आपको समोसा कहता था? समोसा नहीं, मैं स्कूल लाइफ में जब चिढ़ते हैं नाम रख देते हैं, तो स्कूल लाइफ में मिलते ही समोसे थे तो मैं समोसे ही खाती थी। यार कैंटीन में मिलते थे समोसे तो मैं समोसे खाती थी। तो 2 सब मेरा आपको रोज का समोसी था। समोसी कहते थे? हाँ, समोसे किस समोसी के कहते थे, समोसे? वो चिढ़ थी एक। तो फिर जब मैं सोशल मीडिया में, मैंने कहा यार यही रखते हैं। इससे और पहले इस लोग चिढ़ मुझे ने ही- कहें मैं खुद ही अपना नाम ही रख देता और हूँ इस चिढ़ समोसा। ने ही चिढ़ आपको नहीं है। कामयाब किया, हाँ। मेरा माशाल्लाह। नाम है ये। और ये Okay, बड़ा ये लोगों को पता है वैसे? बताया आपने? मैंने बताई ये चीज। ओह Like, शिट। मेरे फॉलोअर्स को ये चीज पता है बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, अच्छा। बड़ी मजे की ये चीज है यार। आप अपनी मतलब कहते हैं ना कि आप जिससे अपनी आपको छेड़ी अपना नाम आपको रख ली। प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, आप उसी चीज को Exactly, ले आओ आगे। strength बना लें। हाँ, हाँ। आया कोई शेर? तो अभी आप समोसे खाती हैं या नहीं? हाँ, समोसे बहुत शौक से खाती हूँ। जब अच्छा। जब जाती हूँ तो समोसे खिला दो, समोसे खिला दो। मुझे लगता है एक समोसे का ब्रांड शुरू कर लेना चाहिए। समोसी का समोसा। ये अच्छा रहा, समोसी का समोसा। बेचारी को मुश्किल में डाल दिया मेरा हमने। काम ही नहीं है ये वाला। हॉरर में से हम इधर Horror, ले आए उसको। हाँ। हमने उसे कहा कि हॉरर से इधर। यार कभी कोई 2 लाइनें याद तो मुझे कुछ भी नहीं है और यहाँ ऐसी चीजें आ रही है नहीं वैसे सुनती हैं कोई शेर वगैरह या इस मुझे तरह का? इंटरेस्ट है सुनने में, पर सुनने मेरी में मेमोरी इस लायक नहीं है कि मैं याद रख सकूं कि वो चीज़ों को। हुआ हो कि यार वाह क्या शेर है, लेकिन वाह, फील करती हैं या वाह क्या नहीं? शेर है। समझ आता है मुझे। समझ आती नहीं वो वाला है, मतलब कि एक होता है ना बंदे के अंदर वो फीलिंग आती है उससे, शेर से फीलिंग नहीं आती, Feeling मुझे शीलिंग वाला समझ scene आ नहीं। जाता बस है। समझ बस- आता है। अब आप बस feeling- ऊपर ऊपर से आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? फीलिंग ये वो सारा कुछ। नहीं वो असल चलो में ये जो वाला कर शेर सकते हैं। हाँ। बताएं। थोड़ा सा रिलेटेबल टाइप का है, हाँ, थोड़ा सा, हाँ। तो इस वजह से कर सकते हैं। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुस्वा नहीं करती, मोहब्बत भी करती हूँ मगर चर्चा नहीं करती। जो मुझसे मिलने आ जाए उसके दिल से खादिम हूँ। जो उठकर जाना चाहे मैं उसे रोका नहीं करती। जिसे मैं छोड़ देती हूँ उसे भूल जाती हूँ, फिर उस हस्ती के जानिब में देखा नहीं करती। वाह जी तेरा वाह। इसरार आंखों पे कि तुमको भूल जाऊं मैं कोशिश करके देखूंगी मगर वादा नहीं करती। क्या बात है यार, देर आए दुरुस्त है कि ये वाला काम है। मतलब उसे देर से किया है नहीं अब लेकिन perfect इससे हम किया है। समझें क्या? इससे कुछ इससे नहीं, हम जो समझ समझें आया क्या? बस। नहीं इससे समझे। इससे हम क्या समझें? नहीं समझे। उसने पहले ही इसे- कहा है कि रिलेट करता तो है। वही मैं कह रहा हूँ ये ना, रिलेट अब हम करता क्या है तो समझें? इससे समझे। नहीं ये समझ ये नहीं कहना चाहिए था कि ये रिलेटेबल है। ये रिलेटेबल है फ्रेंडशिप्स के लिए। हम्म। फ्रेंडशिप्स के लिए मैंने बहुत सारे टॉक्सिक अपने जो कनेक्शन है उसको कट किया अपनी मेंटल पीस के लिए, क्योंकि मैं नहीं रख सकती टॉक्सिक सिटी। और वो टॉक्सिक ऐसा क्या करते थे? लाइक जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं जो आपके लिए जेन्युइन नहीं होते, आपके लिए बस हम्म, क्योंकि आप जब कोई फेमस हो जाता है लोगों को लगता है कि वो बदल गया है सच, या हम्म, मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि बदल जाऊँ ऐसा। और आप एज ए फ्रेंड हो, आपको ये चीज समझनी चाहिए as a नहीं, लोगों को person। शायद ये लगता है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं या हाँ, तो आप बदल जाओगे। आप बदल गए हो। ऐसा नहीं होता वैसा यार, नहीं आप होता मसरूफ है, हो जाते हो। मसरूफ हो जाते हैं और सब आपको- अपनी लाइफ में मसरूफ है। यस अब- जब जितना आप प्रोग्रेस करते हो अपनी लाइफ में उतना ही आप अपने काम को टाइम देना ज्यादा, Exactly। और अपनी अभी आप family देखो को- सबको साथ नहीं लेके नहीं चलने और वाली ये हूँ बात वैसे है कि भी। जलाल भाई से ज्यादा मसरूफ भी नहीं कहीं यहाँ पे। नहीं है वो तो ये 100% दुरुस्त बात है। ये फिर भी मैं 100% है ना। पॉडकास्ट पे आता हूँ, इनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, इनको टाइम देता हूँ। हाय, यार अब जाने से पहले हम एक तो थोड़ा सा फेस Yes। आर्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि यार माशाल्लाह ये सिर्फ कैमरे पे नहीं है, ये रियलिटी में भी है। बिल्कुल। और जाने से पहले आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं या आपको हेट करने वाले हैं, आप उनको क्या कहेंगी? अगर कोई प्यार करे तो प्यार करता रहे, और अगर कोई हेट करे तो हेट करता रहे, बट मुझे देखता रहे। बस अच्छा, देखता ये- रहे यार। ये सोशल मीडिया वाला जो है ना ये बड़ा फिट है भाई। ये बड़ा अच्छा है, देखना ये बहुत लाजमी अच्छा है। देखना लाजिम है। प्यार करो, मोहब्बत Views करो, देने हैं। देखते रहो। तो अभी हम कुछ फेस आर्ट करते हैं अपने सही। चेहरे पे, लेट्स सी, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने अपने चेहरे पर क्या किया है।